ओके सो आज तक हमने कोलिजन इलास्टिक कोलिजन 1D कंप्लीट कर लिया था। कुछ स्पेशल केसेस भी देखे थे इलास्टिक कोलिजन के अंदर। अब जरा देखो इन इलास्टिक कोलिजन, inelastic collision in 1D। तो देखिए अगर कोलिजन इनइलास्टिक, ये मास m1 मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी u1, m2 मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी u2 और m1 और m2 कोलाइड करते हैं, दोनों कोलाइड कर जाते हैं m1 और m2। कोलाइड करने के बाद m1 जा रहा है विद अ वेलोसिटी v और m2 मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v। सो कोलिजन इज इनइलास्टिक, तो आप कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो यूज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आप कंजर्वेशन मोमेंटम यूज कर सकते हैं। इनइलास्टिक कोलिजन है, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ यूज किया जा सकता है, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आप यूज नहीं कर पाओगे। सुधांशु जरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताओ मुझे, कैसे अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस इक्वेशन में। सुधांशु, सुधांशु कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे अप्लाई करेंगे। सर जी conservation of momentum, अंशु आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। आप पलट के कुछ नहीं देखते, कल भी आपसे यही मैंने पूछा था। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कैसे अप्लाई करेंगे, इक्वेशन कैसे लिखेंगे? सर भाई m1u1 प्लस m, सुधांशु आप थोड़ा अटेंटिव रहिए, m1v1 प्लस m2v, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम। देखो मेत्री का सही आ रहा था, m1u1 प्लस m2u2 इज m1v1 प्लस m2v मोमेंटम। इसके अलावा अगर यहाँ आप कुछ लगा सकते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की आप इक्वेशन यूज कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यूज कर सकते हो न्यूमेरिकल्स के लिए, जो कल लिखवाया था v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस, मॉडुलस था, मैग्नीट्यूड्स ले रहे थे। दैट्स इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर। सिर्फ आपको यहाँ से ये दो चीजें आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको ये एक्सप्रेशंस मिलते हैं। जैसे m1 का लिखवाया था मैंने, m1 माइनस em2 u1 बाय m1 प्लस m2, फिर था m2 प्लस em2 u2 बाय m1 प्लस m2। देखना यही था एक्सप्रेशन जो मैंने कल लिखवाया था। मैत्री जरा चेक करके बताओ, ये एक्सप्रेशन था? यस सर यही था। इसी तरह से आप v2 कैलकुलेट कर सकते हो, v2 हो जाएगा m2 माइनस em1। ये डेरिवेशन सिलेबस का पार्ट नहीं है इसलिए मैं इसे डिराइव नहीं कर पा रहा, आप डिराइव कर सकते हो बाय m1 प्लस m2 प्लस m1 प्लस em1 u1 बाय m1 प्लस m2। तो कुछ ऐसे आप वेलोसिटीज कैलकुलेट करेंगे v2 और v1, कुछ ऐसे आप v1 और v2 वेलोसिटीज कैलकुलेट, फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटीज होंगी वो वेलोसिटीज कुछ ऐसे आएंगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा,
एक और कोलिजन होता है इनइलास्टिक में ही, जिसे कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसे कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पर भी ना आपको साइन कन्वेंशन से नहीं आप बच सकते, यहाँ आपको साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करना होगा, आप साइन कन्वेंशन से नहीं बच सकते, प्रॉपर साइन कन्वेंशन आपको यहाँ यूज करना ही पड़ेगा। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक मींस परफेक्टली इनइलास्टिक मींस, इनइलास्टिक जनरली मींस काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब होता है आफ्टर कोलिजन्स बॉडीज विल स्टिक टू ईच अदर। Perfectly inelastic means after collision, bodies will stick to each other. Will stick to each other. Bodies एक दूसरे से stick कर देंगे। आपका जो E होगा, coefficient of restitution, that E is simply 0. E की value 0 होगी। तो ये ऐसा होता है कि M1 है, M1 आया कुछ U1 velocity से, it collide with M2, its U2 velocity, and after collision they stick to each other. ये stick कर जाते हैं and they move as a single body. So M1 और M2 दोनों stick कर जाते हैं and they move as a single body which is V velocity से दोनों एक साथ move करेंगे। V common velocity, जिस common velocity से दोनों move कर रहे हैं, that common velocity is, so V is that common velocity. अब यहाँ भी आप conservation of momentum लगाइए। सुधांशु जरा बताओ मुझे conservation of momentum यहाँ कैसे अप्लाई करोगे? सर M1 U1 M1 आगे U1 राइट plus M2 U2 is equal to M1 V1 M1V दोनों की वेलोसिटी सेम है plus M2 V। V2 नहीं सॉरी। सो ये आ गया M1U1 प्लस M2U2, V आ जाएगा, जब V आप कॉमन लोगे इट्स M1 प्लस M2, तो यहाँ से आप कॉमन वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट कॉमन वेलोसिटी इज M1U1 प्लस M2U2 बाय M1 प्लस M2 इज इक्वल टू, तो ये कॉमन वेलोसिटी है M1U1 प्लस M2U2 प्लस divided by M1 plus M2, this is the common velocity of the body. ये common velocity है। इस common velocity से ये masses move करेंगे। लिख लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ें। अब्दुल्ला E की वैल्यू गिवन होगी, E की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन। इतना नोट करो, हो जाए तो बताइएगा। Excuse me, sir. जी सर ये जो हम कोएफिशिएंट ऑफ रेसिट्यूएशन देख रहे हैं, जी जी इससे E की वैल्यू निकल के जब हम सॉल्व कर लेंगे 1 और 2, फिर लेकिन सर इसे मतलब हम यूज कैसे करेंगे अगर कोई हमें क्वेश्चन आ जाए उसमें यूज करना है और वो सब? अभी कराता हूँ मैं क्वेश्चन। E गिवन होता है, E की वैल्यू गिवन होगी 0 से 1 के बीच में। अभी मैं इस पे कोई तो सर इसका मतलब E की वैल्यू से हम V और U में से कुछ जो मिसिंग होगा वो निकाल लेंगे। V बेसिकली मिसिंग होता है। ओके सर। ठीक है अब्दुल्ला, 8:30 डिस्कस कर लीजिएगा आप मेरे साथ, नेक्स्ट क्लास 8:30 में से डिस्कस कर। भाई सब लिख चुके हैं, रब कर दूं इसको? चलिए इसे रब कर दें।
अंशिका जरा मुझे बताओ, इस कोलिजन में, इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी या कुछ लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी? अंशिका कंजर्व नहीं होगी ना, लॉस होगा इन टर्म्स ऑफ साउंड एंड हीट एनर्जी। लॉस कैसे क्या? अगर काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है तो उस लॉस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी में अगर कुछ लॉस हो रहा है, वो लॉस आप कैसे कैलकुलेट करोगे? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, ऐसे लॉस आ जाए, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक, अगर आपका कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, तो देखो वहां लॉस ऐसे निकाल सकते हैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ m1 प्लस m2, फाइनल वेलोसिटी थी v, दोनों मासेस एक साथ जा रहे थे। इनिशियल फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी थी u1, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर, सेकंड हाफ m2 u2 स्क्वायर। तो यहां तक बताइए, क्लियर है सबका? दिव्यांशी, अब्दुल हन्नान, यश, दिशा, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब अगर यहां पर मैं v वैल्यू रख देता हूं, v है m1 u1 प्लस m2 u2 बाय m1 प्लस m2। अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप इसे सॉल्व करेंगे, जस्ट एलजेब्रा है। सर इसमें v स्क्वायर की जगह v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ v स्क्वायर है। हाँ, मैं परफेक्टली इनइलास्टिक ले रहा हूँ युवराज। परफेक्टली इनइलास्टिक में दोनों बॉडी सेम वेलोसिटी से मूव करती है। कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, तो v1 v2 v के इक्वल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाता है हाफ m1 m2 u1 माइनस u2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m। ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो आपकी चॉइस है, आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं और आप चाहो तो बिना इसके सॉल्व कर डालो। मतलब आप सिंपल फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो और सबट्रैक्ट करो। सर 1/2 के सामने अपने माइनस चिन्ह लगाया ना? हाँ बच्चे, माइनस, क्योंकि लॉस है ना, यस सर। इसीलिए चेंज नेगेटिव। माइनस हाफ m1 into u1 माइनस u2 स्क्वायर बाय m1 प्लस m। इतना लिखिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस करना शुरू करो। सर जी कैसे बताइए? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जब कैलकुलेट करते थे तो इनिशियल से फाइनल माइनस कर देंगे तो माइनस नहीं आएगा ना सर? बात तो आप यूजुअली जब हम चेंज कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, लेकिन अगर आप इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो यस नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि इनिशियल ज्यादा होगा, फाइनल कम। तभी जी, और भी कोई कुछ पूछ रहा था? सर हाँ जी, परफेक्टली इलास्टिक होगा तो 0 अंश तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है, एक बार और बोलो, मेरी वॉइस बहुत ब्रेक। सर अब आ रही है? अब बेटर। सर आ रही है? हाँ अब बेटर है। सर मैं कहता जब परफेक्टली इलास्टिक होगा तो ई की वैल्यू 1 होती है। की वैल्यू देखो, परफेक्टली इलास्टिक और इलास्टिक में कोई फर्क नहीं। परफेक्टली इलास्टिक और इलास्टिक एक ही चीज है, ई इज 1। ठीक है, अगर वो लिख रहा है इलास्टिक कोलिजन दैट मींस नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अगर वो कहता है परफेक्टली इलास्टिक तब भी नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक में फर्क है। इनइलास्टिक जहां एनर्जी में लॉस हो जाए, परफेक्टली इनइलास्टिक जहां बॉडी स्टिक कर एक सिंगल बॉडी की तरह। जी अब्दुल्ला, ई बताता है कि
कितना ज्यादा इनइलास्टिसिटी है। जितना ई जीरो के पास होगा कोलिजन में उतनी ज्यादा इनइलास्टिसिटी होगी, उतना लॉस होगा काइनेटिक। सर जी गौतम। अगर क्या कहते हैं जो फाइनल स्पीड थी वो इनिशियल स्पीड मतलब इनिशियल स्पीड दोनों की इक्वल है और क्या कहते हैं जो फाइनल स्पीड भी उनकी इक्वल आ गई उससे, तो मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन सेम हो जाएगी ना? फिर तो परफेक्टली इनइलास्टिक रहेगा ही नहीं, अगर एनर्जी में चेंज, काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं आया गौरव। जी तो मुझे डेटा बता रहे हो इसलिए बता रहे हो ना कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस ना आए। हाँ जी हाँ जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं आया तो एक तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोनों एक साथ मूव कर जाएंगे। अगर दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस आएगा ही आएगा। तो जो तुम लेके चलना चाह रहे हो कि एक साथ मूव भी करें और काइनेटिक एनर्जी में लॉस भी ना हो, वो मैथमेटिकली भी पॉसिबल नहीं है। आप कोई केस ऐसा नहीं ले पाओगे जिसमें बॉडी स्टिक कर दें और वी यू टू के इक्वल आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो वो इनइलास्टिक और इलास्टिक जो तुम ढूंढ रहे हो वो कभी सेम नहीं होगा। जब भी स्टिक करेंगे तो वी u1 u2 से अलग ही आएगा, सेम नहीं आ सकता, कभी नहीं आएगा जब स्टिक करता है। सो एक बहुत सीधा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ बट ये थोड़ा लेंदी होगा। ये सिर्फ आपको ये बताएगा इलास्टिक और इनइलास्टिक कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे अ 1 kg बॉल मूविंग एट 12 meter per second collides head on with a 2 kg ball moving in opposite direction। एक्सक्यूज मी जी मानस में सर, अभी तक क्या करा है वो ना, मैं अभी ज्वाइन किया। क्यों क्यों इतना लेट आया? सर आप समझोगे नहीं, पता है यहाँ पे ना इंटरनेट इतना खराब हो जाता है कभी कभी। अच्छा, सो अभी तक क्या किया? इनइलास्टिक कोलिजन मानस में, इनइलास्टिक कोलिजन कंप्लीट किया। यस सर। इनइलास्टिक करा। चलिए इसे भी जरा साथ में सॉल्व करते हैं। अब्दुल्ला हर जगह साइन कर, एक तो क्वेश्चंस ना आप लोग इसमें एवरीवन वाले कॉलम में पूछा करिए। एवरीवन वाले में ना जरा सबको पता दिख जाता है क्वेश्चन, तो मैं डिस्कशन करूंगा वो सबके काम आ जाता है। सो इलास्टिक हो या इनइलास्टिक कोलिजन हो, साइन कन्वेंशन यूज करना होगा। इलास्टिक कोलिजन हो या इनइलास्टिक हो, साइन कन्वेंशन आपको हर हाल में यूज करना होगा, बिना साइन कन्वेंशन के नहीं। सो आपको देखिए क्या क्या गिवन है। 1 kg बॉल मूविंग एट 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये बॉल है, मास इज 1 kg, it's moving at 12 meter per second, collides head on with a 2 kg ball moving in opposite direction at 24 meter per second. So it's a 2 kg ball. Head on means they are moving in opposite directions at 24 meter per second. Coefficient of restitution 2/3 दिया है, that means collision elastic तो नहीं हो सकता। इलास्टिक होता तो E1 आता। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ रहा है। तो देखिए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बहुत आसान सा काम है, आपको बस इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज पता होनी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटीज आपको दी हुई है, आप बस किसी तरह से फाइनल वेलोसिटीज कैलकुलेट कर दीजिए। फाइनल वेलोसिटीज के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं कि v1 इज m1 minus em2
into u1 by m1 plus m2 plus m2 plus em2 u2 by m1 plus m2. जस्ट वैल्यूज रखते हैं. सो देखिए m1 कितना है. m1 इज, अच्छा मैं वैल्यूज भी बता देता हूँ. आप लिख सकते हैं m1 है 1 kg, u1 है 12 मीटर पर सेकेंड, m2 इज 2 kg और u2 है, देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो इससे मैं माइनस दे रहा हूँ, -24 मीटर पर सेकेंड. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो गया 2/3, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. So V1 आ गया M1 which is 1 minus E which is 2/3 into M2 into 2 into U1 which is 12 divided by M1 plus M2 which is 1 plus 2. M2 plus EM2, it's 2 plus E is 2/3, M2 is 2 multiplied by U2, it's -24 by M1 plus M2, 1 plus 2. So V1 आ गया 1 minus 4/3 multiplied by 12/3 प्लस देखिए इसे सॉल्व करेंगे 2 plus 4/3 by 3 into -24. अब अगर ये वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करूं, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, थोड़ी देर पहले किसी बैच में कराया था, याद. V1 की वैल्यू आ जाएगी ये सब सॉल्व करने के बाद -28 मीटर पर सेकेंड. और इसी तरह से जब आप V2 सॉल्व करोगे, V2 के लिए सिर्फ ये चेंज आएगा M2 माइनस EM1 U2 by M1 plus M2 plus M1 plus EM1 U1 over M1 plus M1 plus M2. तो जब आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, इट कम्स आउट टू बी -4 मीटर पर सेकेंड. बेहतरीन -28 आएगा, चाहो तो एक बार और चेक करके देख लो. -28 आएगा और V2 आएगा -4 मीटर पर सेकेंड. ये V1 मैंने यहाँ लिख दिया. अब आपको लॉस इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए. भाई लॉस मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, अब तो बहुत छोटी सी कैलकुलेशन रह गई. मुझे कैलकुलेट करके बताइए लॉस क्या है. आपके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हो रहा है. अब्दुल्ला वो फॉर्मूला तब यूज होता है जब कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक हो. बट देखिए क्या ये इनइलास्टिक है. परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं सर है. 8 क्या कहते हैं 8 न्यूटन का फर्क है, मतलब लॉस ऑफ काइनेटिक, सॉरी क्या बोल रहा हूँ सर मैं, काइनेटिक एनर्जी सर 8 यूनिट से कम हुई है. नहीं यार, 8 तो बहुत कम, लॉस तो बहुत ज्यादा. सर इसमें मतलब वही करना है ना कि पहले जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी उसको हम कंपेयर कर रहे हैं जो बाद में उससे. बिल्कुल, इनिशियल और फाइनल एनर्जीज को सबट्रैक्ट कर देना. नहीं मैत्री, आंसर गलत आ रहा है. करना तो बस इतना ही काम है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और सबट्रैक्ट कर देना. फाइनल कम होगी इनिशियल. सर ये इलास्टिक है ना? अगर इलास्टिक होता अंश तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस आता है या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है. ओके.
सर एक बार ही सॉल्व कर दो प्लीज। अभी कर दो। मानस का आंसर सही आ रहा है, कैस्पल का आंसर सही है, 240 जूल इज द आंसर। तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूं। जब आप लॉस कैलकुलेट करेंगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, जिसे आप डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा के, इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m1 v1 स्क्वायर, अब्दुल हन्नान का भी सही है 240, हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। The loss in kinetic energy is half m1 is 1, u1 is 12 square, half m2 is 2, sorry, not 12, v1, final v1 कितना आया था 28, minus 28 square, हाँ मेथी अब थी, half m2 is 2, v2 is 24 square, सर 2 is 2, v2 is सर हाँ अंश, सर ये परफेक्टली इनलास्टिक नहीं है, वरना v कॉमन वेलोसिटी होती। हाँ बिल्कुल ओके वरना स्टिक कर जाते हैं। So it's 1, u1 is 12 square plus half m2 is 2, u2 is 24 square. So the change in kinetic energy is 242. Change in kinetic energy is 240. 240 जूल की kinetic energy में change आ रहा है। इसकी kinetic energy में जो change आ रहा होगा, that change is 240. चलिए इतना लिखिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। इतना लिखिए फिर नेक्स्ट मेरिकल देखिए। रब कर दूं इसे, दिव्यांशी, त्रिशा, आमना, चलो सुधांशु हुआ था ये? चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा नेक्स्ट में तो कुछ कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ तुम्हारा लॉजिक है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ लॉजिक से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो ये आपको दिया है, एक मास है m, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, एक मास और है m, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है विद 1 मीटर पर सेकेंड। Collision is elastic collision. Assuming perfectly, ये wall है, perfectly elastic collision calculate number of collisions। आपको सिर्फ ये काउंट करना है कि यहाँ कितने कोलिजन्स हो रहे होंगे इन दो मासेस के बीच में, एक होगा, दो हो जाएंगे, 3 4 5, कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं। चलिए बताना शुरू करिए, टाइप करना शुरू कर दीजिए अपने आंसर्स। मैत्री, गौरव का 2, सुधांशु का 2 और
बस 3 लोगों के आंसर्स हैं। चलो अनुभव का भी आया, और आंसर्स सही गलत तो जब सबके आ जाएंगे तब बताएंगे। युवराज का भी 2 है, और अब्दुल हन्नान का भी 2 आ रहा है, अंशिका का भी 2 है, यश का 4 आया। ओके, अच्छा अब चेंज हो गया, कितना आया? 4 हो गया। ओके, कैस्पल, मानस, दिव्यांशी, दिशा, अब 3 हो गया। 3 भाई 3 कोलिजन्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ जो कोलिजन्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स आर 3 कोलिजन्स होंगे। देखिए 3 कोलिजन्स कैसे आएंगे। मैंने आपको बताया था जब सेम मास की बॉडीज कोलाइड करती हैं, कल जो स्पेशल केसेस कराया था, व्हेन बॉडीज ऑफ सेम मास, 2 कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कोलाइड देन वेलोसिटीज इंटरचेंज। और एक और सुनाया था, अगर बॉडी किसी बहुत हैवी बॉडी से कोलाइड कर जाए तो वो रीबाउंड कर जाए। तो यहां देखिए, जब आप इन दोनों m का कोलिजन ले रहे हैं, अब जब ये कोलाइड कर जाएंगे 2 मीटर, 2 और 1, तो पहला कोलिजन जब होगा, फर्स्ट कोलिजन, तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। ये इधर 2 से जाना शुरू कर देगा और ये इधर 1 से जाना शुरू कर देगा, 1 मीटर पर सेकेंड से। ये पहला कोलिजन, फर्स्ट कोलिजन इन दोनों के बीच में। उसके बाद जो सेकंड कोलिजन होगा, वो सेकंड कोलिजन इस मास और इस वॉल के बीच में। ये जो मास है ये तो जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से इधर, लेकिन ये जाकर मास इसके साथ कोलाइड कर जाएगा। ये जो मास है, ये मास जाकर इसके साथ कोलाइड करेगा वॉल के साथ, और जैसे ही ये वॉल के साथ कोलाइड करेगा, ये रीबाउंड हो जाएगा एट 2 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड हुआ वॉल से, और वॉल से कोलाइड होने के बाद इट रीबाउंड्स एट 2 मीटर पर सेकेंड, वापस जाना शुरू करेगा एट अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये रीबाउंड करेगा विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, अगर ऐसे ये वापस आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ये था आपका सेकंड कोलिजन। मैंने बताया था बॉल और बॉल वाला केस कराया था, बॉल अगर बॉल पर मारोगे तो रीबाउंड। फिर ये मास आकर इस मास के साथ फिर से कोलाइड करेगा, अब फिर से ये m और ये m कोलाइड करेंगे। अब जब ये कोलाइड कर जाएंगे तो फिर से वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगे। ये थर्ड कोलिजन। वेलोसिटीज इंटरचेंज होने का मतलब है ये वाला 2 मीटर पर सेकेंड से जाएगा और ये वाला 1 मीटर पर सेकेंड से जाएगा। अब देखिए इसकी वेलोसिटी कम है तो दोबारा कभी इसको कोलाइड नहीं कर सकता, तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स 3। तो ऐसे आप काउंट करते हैं नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने। जो कल स्पेशल केसेस कराए थे आपको, वो इसीलिए कराए थे कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करें। सर एक क्वेश्चन पूछना है। जी सर जब ये ब्लॉक जो 2 मीटर पर सेकंड से बॉल को हिट करा, तो उसमें हमारा सेकंड कोलिजन कैसे हुई जब वो वापस आया बॉल पे? तो पहली बार कोलिजन हो रही थी। हाँ, वॉल के साथ पहला कोलिजन तो इन दोनों के बीच में हुआ, ऐसे हुआ ना, ये करीब आएंगे, यहाँ आकर कोलाइड करेंगे। ओ ओके सर, हाँ जी ठीक है फर्स्ट कोलिजन था, फिर ये सेकंड। आगे सर समझ आ गया। टोटल 3 कोलिजन हो। एनसीईआरटी ठीक है जी सर जी। कि नंबर ऑफ कोलिजन्स आपसे काउंट करना। इसे रब कर दूं मैं? नो सर।
सर 3 कोलिजन्स गिवन था क्वेश्चन में। नहीं, यही तो कैलकुलेट करना था नंबर ऑफ कोलिजन्स। यही आपको डिसाइड करना था कि कितने कोलिजन्स हो जाएंगे सिस्टम। ओके सर। सर अब कर दूं मैं? चलिए यस सर। नेक्स्ट देखिए सर, जो एंड में 1 से रहा है वो वापस बुलाए नहीं। सुधांशु नहीं कर सकता ना, आगे वाला 2 से जा रहा है, पीछे वाला 1 से जा रहा है, वेलोसिटी कम है, कोलाइड नहीं कर पाएगा। जब आप एक बस के पीछे भाग रहे हो, बस की वेलोसिटी आपसे ज्यादा है, तो आप बस से कोलाइड नहीं कर सकते। पीछे वाले की वेलोसिटी कम होने की वजह से कोलिजन नहीं हो सकता। एक टाइप को और क्वेश्चन आता है, कहता है एक फ्लैट, ये दिया हुआ है, जो बहुत लोग पूछा करते थे कि अगर एक बॉल है फ्लोर पर गिर जाएगी उसके बाद कितना ऊपर जाएगी, क्या होगा। वो मैंने कई बार कहा था कोलिजन से डिसाइड करेंगे। तो देखिए, तो एक बॉल है, उसको आपने ड्रॉप करा है फ्रॉम सम हाइट h हाइट से आपने एक बॉल ड्रॉप कर दी। ये मास m की बॉल है जिसे आपने कुछ h हाइट से ड्रॉप कर दिया। आपको कैलकुलेट करना है भाई, पहली बार ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, ये मुझे कौन बताएगा? ये मुझे आमना बताएगी। आमना, इस फ्लोर का और ये जो बॉल है इसके बीच में कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन for collision between ball and floor is E। आमना, और ये E लेस देन 1 है। आमना बताओगे मुझे कोलाइड करने के बाद क्या बॉल दोबारा h हाइट पर आएगी? बॉल और फ्लोर के बीच में कोलिजन का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, तो आमना बताइए क्या बॉल दोबारा से वहीं आएगी? एक्सक्यूज मी सर। जी हाँ विराज। सर ई की वैल्यू मतलब ऐसी कोई कोलिजन होती है जिसमें स्पीड ज्यादा हो जाती है और वो उससे ऊपर चला जाता है जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कुछ होता होगा। तो सर इसमें तो जब भी कोई ग्रेविटी का क्वेश्चन आए तो E is understood that it would be less than 1. E would be less than 1. It's an ideal case that E is 1. E is 1 would be an ideal case. And सर कोलिजन के बाद E is greater than 1 वाला कोई केस है? चाहे कुछ भी हो। क्योंकि देखो E बताता है एनर्जी, मैक्सिमम तो एनर्जी कंजर्व रह सकती है, यूजुअली लॉस होता है। E is greater than will show कि एनर्जी क्रिएट होगी। That's physically not. सर सपोज 2 गाड़ियों की कोलिजन होगी और एक गाड़ी पहाड़ के ऊपर से गिरेगी, तो सर उसमें वेलोसिटी तो बहुत तेज हो जाएगी, तो उसकी तो E ज्यादा नहीं हो जाएगा? अब वो जो पहाड़ के नीचे गिर रही है ना, वो कोलिजन नहीं है, मतलब वो कोलिजन के बाद हुआ। कोलिजन की थ्योरी तो सिर्फ तब तक लगेगी जब तक कार्स आई और कोलाइड कर गई, दैट्स इट। अब ऑन अ सिंगल 1D सरफेस। हाँ 1D सरफेस, तो जो कार से बाहर गिरेगी वो बाहर गिरेगी किसी और ही। सर कमेंट सेक्शन देख लो, फ्री फॉल लगाएंगे। हाँ मैंने देख लिया, मैं उसी में एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ बोलेगा मुझसे। सो देखो तिशा ने बहुत अच्छी चीज उठाई है। तिशा कह रही है क्रेजी बॉल, लाइक क्रेजी बॉल अगर मैं ड्रॉप कर दूं तो वो ज्यादा हाइट पे चली जाती है। तो तिशा, क्रेजी बॉल के अंदर ना हम एग्जैक्ट कोलिजन का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। कोलिजन में हमने पढ़ा था कि ड्यूरिंग कोलिजन कोई फोर्स एक्ट नहीं करनी चाहिए बाहर से,
लेकिन जो क्रेजी बॉल होती है उस क्रेजी बॉल में इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है, इलास्टिक फोर्सेस काम कर रही होती है, तो इलास्टिक फोर्सेस की वजह से वो क्रेजी बॉल एग्जैक्टली कोलिजन का एग्जाम्पल नहीं। कोलिजन जब होता है ना बॉडीज के बीच में तो कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्रेजी बॉल जो आप एग्जाम्पल ले रहे हो उस एग्जाम्पल में क्रेजी बॉल में इस इलास्टिक फोर्सेस काम कर रहे हैं, रबर की इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वो क्रेजी बॉल को मैं यहाँ से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो तो जाहिर सी बात है वो और ऊपर जाएगी। मेथ्री इंक्लाइंड प्लेन का क्या केस होगा? मेथ्री प्लेन कैसा भी हो, इंक्लाइंड हो या कुछ भी हो, अगर बॉडीज कोलाइड कर गई, एक बार कोलाइड कर गई, कोलाइड करने के बाद अलग हुई, वो कोलिजन डिसाइड करेगा। उसके बाद वो कैसे कर रही है वो कोलिजन का पार्ट नहीं। मीन्स एक बॉडी ऐसे आई और एक ऐसे आई और यहाँ जाकर कोलाइड कर गई, आफ्टर जस्ट आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटीज हैं वो कोलिजन की थ्योरी गवर्न करेगी। अब इसके बाद ये कैसे जा रही हैं वो कोलिजन गवर्न नहीं करेगा, वहां तो फिर फ्री फॉल और इंक्लाइंड प्लेन की थ्योरीज आना शुरू हो जाएंगी। ओके कोलिजन बताता है कि जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या उसके बाद की कहानी। सो तो एट द टाइम ऑफ कोलिजन हम नोटिस करेंगे ना, क्योंकि उसके बाद तो वो स्लाइड करना शुरू हो जाएंगे। तो हम बता नहीं सकते। सो इस बॉल को h हाइट से ड्रॉप किया, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या दोबारा उतनी हाइट पर आएगी? आमना ने सही बताया उतनी हाइट पर नहीं आएगी, कम हाइट पर आएगी। दिशा ने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया था क्रेजी बॉल के साथ क्या होगा। सो क्रेजी बॉल इज नॉट एग्जैक्टली द एग्जांपल ऑफ कोलिजन, जो कोलिजन हम मैकेनिक्स में कर रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है, कैलकुलेट वेलोसिटी एंड हाइट achieved by ball after each collision, after n collision। तो यहां से जो निकल कर आएगा उससे आप एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं कुछ कैलकुलेशन से। तो देखो h हाइट से बॉल को ड्रॉप कर दिया, जब बॉल जस्ट स्ट्राइक करेगी, जब बॉल कोलाइड करने वाली हो, फर्स्ट है जस्ट बॉल यहां आई और स्ट्राइक कर दी, ये वेलोसिटी चाहिए मुझे जिस वेलोसिटी को मैं u1 कह रहा हूं। मैं बॉल को बॉडी 1 कह रहा हूं और मैं फ्लोर को बॉडी 2 कह रहा हूं। तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी u1, जिस वेलोसिटी से ये फ्लोर से कोलाइड करती है, दैट वेलोसिटी इज u1, और ये वेलोसिटी मुझे -1 बताएगा। -1 u1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? -1 है क्लास में? हाँ जी है तो क्लास में। -1 ये u1 कैसे आएगा? अच्छा -1 भाग गया, अब -1 नहीं है तो अब ये कौन बताएगा मुझे? जानवी बताएगी। जानवी फ्री फॉल है बच्चे, बताओ जरा u1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? जानवी पूछो नहीं ना तो गायब हो जाती है। जानवी तुम क्लास में हो? नो, इक्वल टू जी नहीं होगा, इक्वल टू जी तो कुछ और ही बता देगा ना, इक्वल टू जी नहीं होगा। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि आपने इसको h हाइट से ड्रॉप किया, सो पहले मैं a से लेकर b तक का मोशन कंसीडर करूं। a से लेकर b के मोशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी को मैं u1 कह रहा हूं, एक्सीलरेशन फ्री फॉल वाला -g है, डिस्प्लेसमेंट जो ये कवर करेगा दैट्स -h। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशन को यूज कर सकता हूं, v² - u² इज 2s। अब जस्ट सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, v इज u1, इट्स u1², u is 0, it's 0², 2s, it's 2 into a which is -g, जिस नाश वहां भी ऐसे होगा, into s, s is -h। सर s -h क्यों हुआ? डाउनवर्ड्स आ रहा है ना, जो कवर करेगा, बॉडी डाउनवर्ड्स आती है तो इससे फ्री फॉल में नेगेटिव लेते हैं इसलिए। तो u1² आ गया 2gh,
u1 आ गया, इट्स रूट ओवर। सो ये बिफोर कोलिजन, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बॉल बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन। अच्छा, फ्लोर की वेलोसिटी कितनी होगी बिफोर कोलिजन? जीरो। जीरो। u2 is velocity of floor before collision. Velocity of floor before collision. So collision से पहले जो फ्लोर की वेलोसिटी है u2, that velocity is 0. तो collision से पहले जो आपका फ्लोर है उसकी वेलोसिटी 0. This is velocity of floor before collision. That's u2, which is equal to 0. अब आफ्टर कोलिजन आपको डिसाइड करना है बॉल की वेलोसिटी क्या होगी। सो कोलिजन इलास्टिक नहीं है कि मैं v1 के फॉर्मूले यूज कर पाऊँ, तो यहाँ हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ बॉल इज v1। अच्छा, कोलिजन के बाद फ्लोर कहीं जाएगा? नो सर। वेलोसिटी कोलिजन के बाद फ्लोर की वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। जीरो। Floor is v2, which is कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन लिख देते हैं। दिस इज मॉड ऑफ v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2। क्योंकि v1 नहीं पता मुझे, सब वैल्यूज रखते हैं। देखिए v2 कितना है 0, v1 मुझे कैलकुलेट करना है, u1 कितना है √2gh और u2 आपका कितना है 0। तो ये e आ गया v1। देखिए मॉडुलस है तो नेगेटिव साइन तो खत्म हो जाएगा, 2gh। सो v1 आ गया √2gh multiplied by e to the power 1. This is after first collision. This is velocity of ball. बॉल आफ्टर, ये कैपिटल एच लिया था मैंने, इससे मैं कैपिटल एच कर देता हूँ, कैपिटल एच आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। फर्स्ट कोलिजन के बाद बॉल की वेलोसिटी इतनी है। अब मुझे बता सकते हो, देखो बॉल के साथ क्या होगा। दिस इज फर्स्ट कोलिजन, ये फर्स्ट कोलिजन हुआ, बॉल ऊपर गई कोलिजन के बाद v1 वेलोसिटी से हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगी, फिर दोबारा ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी विद सम वेलोसिटी u2। ये बॉल फिर ऊपर जाएगी विद वेलोसिटी v2। मुझे v2 निकाल कर दिखा दो, v2 कितना होगा। ऐसी होगा ना, ऊपर जाएगी फिर कोलाइड करेगी फिर ऊपर जाएगी। ये तो मैंने फर्स्ट कोलिजन के बाद निकाल दिया, इतना है। आप मुझे बताइए सेकंड कोलिजन के बाद कितना होगा, क्योंकि मुझे तो n के लिए लिखना है। सर ऐसे तो सर कोलिजन्स तो n नंबर ऑफ टाइम्स होंगे। बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने n के लिए तो पूछा है क्वेश्चन में। तो फिलहाल आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे सेकंड के लिए बता दीजिए, फिर थर्ड मैं बता दूंगा, फिर फोर्थ आप बता दीजिएगा। सर हाँ, आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ कोलिजन तो बॉल की वेलोसिटी मतलब हाइट अचीव तो 0 हो जाएगी ना? ये हो जाएगी बिल्कुल। तो हमें इनका वो स्पेसिफिक निकालना कैसे है कि हमें तो नहीं पता ना कि चौथे में हो जाए या फिर तीसरे में हो जाए या फिर पांचवें में हो जाए। तो तुम्हें ये देखना है कि बेसिकली ये e की पावर के साथ कैसे वेरी करेगा, कि आफ्टर n नंबर ऑफ कोलिजन्स ये जो वेलोसिटी होगी ये e के साथ कैसे वेरी करेगी। e स्क्वायर होगा, e क्यूब आएगा, e टू द पावर n आएगा, क्या होगा। और वहीं से दिख जाएगा आपको कि n की बहुत लार्ज वैल्यू के लिए ये वेलोसिटी 0 है। आइडियली ना गौरव, हम कभी भी 0 नहीं होगा, कम होती चली जाएगी, हाइट कम होती चली जाएगी, बट आफ्टर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिजन शायद 0 हो जाए, बट आफ्टर फाइनाइट कोलिजन बहुत कम हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा। करके देखो एक बार। v2 मुझे सेकंड कोलिजन के बाद बता दो, फिर n में लिख देता। कैस्पर, ये तो मैंने ही लिखा था, आपने अलग क्या लिखा? ये तो एक कोलिजन के बाद है। यश का आंसर कुछ ठीक है।
एक दो वीक से यश की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती जा रही है। एक मैत्री बहुत कोशिश कर रही है। सर हाँ अंश बोलो, सुनो। सर अनुभव बोल रहा हूँ सर। अगर ये कोलिजन आपका वैक्यूम होता तो क्या सेम हाइट अटेन करता या नहीं? यहाँ मैं तो वैक्यूम ही कंसीडर कर रहा हूँ अनुभव, मैंने तो एयर फ्रिक्शन कहीं लिया ही नहीं। जो एनर्जी में लॉस हो रहा है वो फ्लोर की वजह से हो रहा है, कि फ्लोर और बॉल के बीच में जो कोलिजन है दैट इज इनइलास्टिक, उसकी वजह से। एयर का कोई रोल नहीं है, सिर्फ वो कोलिजन की वजह से हो रहा है, फ्लोर और बॉल के बीच का कोलिजन। देखो गौरव का आंसर आया, यश का आंसर आया और कैस्पल का आंसर आया, मैत्री का भी आया, जिसमें गौरव का सही है, यश का आंसर सही है, अब मैत्री का भी सही आया। देखिए बाकी लोगों का आंसर नहीं आया मींस नहीं हो रहा सॉल्व। अब्दुल हन्नान। सर हाँ एक और डाउट है सर, अगर यहाँ पे हम वॉल की जगह अगर ट्रेम्पोलिन ले लेते तो वॉल की जगह लेते तो यार वहां भी ना कोलिजन नहीं होता, उसको आप एग्जैक्ट कोलिजन नहीं कह सकते थे, क्योंकि वो ट्रम्पलिन भी अपनी एक फोर्स भेजता जिसकी वजह से वो और ऊपर जा सकता था, तो इलास्टिसिटी की वजह से वो कोलिजन नहीं रह जाएगा, इसीलिए हमने फ्लोर लिया। तो बढ़ा देगा वो, तो वेलोसिटी कम करने की जगह और बढ़ा देगा, तो वहाँ इलास्टिसिटी की वजह से आप उसे कोलिजन नहीं कह सकते। तो देखो सेकेंड कोलिजन के लिए भाई देखिए जिन लोगों से नहीं आया, आमना तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा आंसर्स क्यों नहीं आ रहे हैं? तो देखिए ये v1 वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा, फिर दोबारा से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा u2 वेलोसिटी, u2 वेलोसिटी से दोबारा ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। तो u2 इज वेलोसिटी with which it strikes the ground. सेकेंड कोलिजन में तो u2 कितना होगा, जितना v1 होगा वही तो u2 होगा, जिस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा उसी से ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। तो u2 v1 के इक्वल होगा which is e to the power 1 into root over 2gh। इसके बाद एक और कोलिजन देखिए, अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन यूज कर लीजिए e। अच्छा मुझे बताएंगे u2 तो इतना आ गया, अच्छा नहीं u2 थोड़ी ना, इसको u2 नहीं कहते, 2 तो मैंने फ्लोर के लिए यूज किया, इसे u1 प्राइम कहते हैं, और जब ये ऊपर जाएगा उसे v1 प्राइम कहते हैं। पहले स्ट्राइक किया u1 से, फिर स्ट्राइक कर रहा है u1 प्राइम से, u1 प्राइम। सो ये जो u1 प्राइम होगा ये है e टू द पावर 1 रूट ओवर 2gh। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को आप लिख सकते हैं इट्स मॉड ऑफ v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम बाय u1 प्राइम माइनस u2 प्राइम। मुझे बताओ तो वी नहीं होगा ना, v2 प्राइम क्यों होगा, वो थोड़ी बॉल की थोड़ी चेंज हुई क्या, बॉल की बॉल की वेलोसिटीज थोड़ी चेंज हुई, तो उसको हम v2 u2 भी लिख सकते हैं ना। रखना चाह रहा हूँ एक ही तरह की कन्वेंशन, जीरो है बिल्कुल जीरो, u2 प्राइम भी जीरो, तो अगर मैं वैल्यू रख दूंगा तो v2 प्राइम जीरो, v1 प्राइम इज e टू द पावर 1 इंटू रूट ओवर 2gh। नहीं ये तो कैलकुलेट करना, v1 प्राइम u1 प्राइम है
e to the power 1 into root over 2gh u2 prime is 0. तो यहाँ से e आ गया माइनस ऑफ v1 प्राइम डिवाइडेड बाय e to the power root over 2gh. सो और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा मॉडुलस की वजह से, v1 प्राइम आ जाएगा e to the power 2 root over 2gh. तो आफ्टर सेकेंड कोलिजन, ये वेलोसिटी है आफ्टर सेकेंड कोलिजन। इसे आप जनरलाइज करते चले जाइए, n कोलिजन्स के बाद क्या हो जाएगा आफ्टर n कोलिजन। जब n कोलिजन्स होंगे तो आप इसे सिंपली लिख सकते हैं v n कोलिजन्स के बाद इक्वल टू e टू द पावर n रूट ओवर 2g, और h कैपिटल रखिएगा। n कोलिजन्स के बाद इतनी वेलोसिटी रहेगी। एक चीज और कभी कभी प्रूफ करा लेता है, जो आप खुद ट्राई करेंगे, मैं तो बस लिखकर छोड़ रहा हूँ। अभी तो मैंने वेलोसिटी कैलकुलेट की, n कोलिजन्स के बाद हाइट भी तो कम होती चली जाएगी। हो सकता है वो आपसे पूछ ले हाइट ऑफ बॉल निकालिए आफ्टर n कोलिजन्स। तो n कोलिजन्स के बाद जो हाइट होगी वो हाइट e to the power 2n into root over 2gh हो जाएगा। देखिए अब्दुल्ला, जिस वेलोसिटी से फर्स्ट कोलिजन हुआ उसके बाद ये, भाई दोबारा देख लीजिए अगर किसी को नहीं समझ में आया, हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा फिर ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो सेकंड कोलिजन जिस वेलोसिटी से हो रहा है उसे u1 प्राइम कहते हैं। फ्री फॉल का कैरेक्टरिस्टिक यूज किया, जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंकोगे उसी से नीचे आएगी। तो u1 प्राइम v1 के इक्वल है, जो हमने निकाला था e2gh। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के डेरिवेशन एक्सप्रेशन यूज कर लिया, v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम बाई u1 प्राइम माइनस u2 प्राइम। u2 प्राइम आपका फ्लोर है तो ये 0 है, v2 प्राइम भी फ्लोर के लिए 0 है, v2 प्राइम 0 हो गया। v1 प्राइम आपको कैलकुलेट करना है कि जब बॉल दोबारा ऊपर जाएगी जिस वेलोसिटी से जाएगी, v1 प्राइम। u1 प्राइम e रूट ओवर 2gh था माइनस 0, तो यहाँ से आपने v1 प्राइम कैलकुलेट कर दिया e स्क्वायर रूट ओवर 2gh। ये आया सेकंड कोलिजन के बाद। अब मैं इसे जनरलाइज कर सकता हूँ, थर्ड कोलिजन लूंगा e3 हो जाएगा, फोर्थ कोलिजन लूंगा e4 हो जाएगा। n कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगी e टू द पावर n रूट ओवर 2gh। अब ये आपका होमवर्क है कि n कोलिजन्स के बाद जो हाइट होगी वो e टू द पावर 2n इंटू रूट, ये आफ्टर n कोलिजन्स ये जिस हाइट तक जाएगा दैट हाइट इज e टू द पावर 2n रूट ओवर 2gh। इतना लिखिए फिर से रब करें। So that was about collision in 1D। इसके बाद देखते हैं collision in 2D में क्या होगा। अब्दुल्ला, ये कैलकुलेट करना है कि n collisions के बाद जो हाइट होगी वो हाइट e टू द पावर 2n रूट ओवर 2gh। अगर इनिशियली हाइट h थी यहां तक लिख लिया सबने? चलिए इसे रख कर युवराज, तिशा, ये तो सबका आ गया था, n तो सीधा सीधा था। रब कर दूं इसको? सुधांशु,
इसे रखो। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जी हाइट ना थोड़ी सी अलग सी आ रही है। ना, इतनी आएगी तो है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2gh। तो हाँ सर वही है। v की वैल्यू रख दो, वहां से h कैलकुलेट होता चला जाएगा। ट्राई करो, नहीं होता तो मैं कल करा दूंगा। आज जरा मैं इसको वाइंड अप कर, आधा घंटा रहेगा। तो कोलिजन इन 2D देखते हैं, इलास्टिक कोलिजन इन 2D। देखो गौरव, तुम ऐसे डिसाइड कर सकते हो कि स्क्वायर होगा, बिकॉज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2gs होता है। ये सर यही फॉर्मूला लगाया मैंने। वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो अगर हाँ वेलोसिटी से जा रहा है देन हाइट शुड बी लाइक 2n। सर ये लगाया ना, तो e की पावर n रूट 2gh इज इक्वल टू 2gh, मतलब h डैश वो ले लिया, क्या कहते हैं हाइट, तो 2g नीचे जाएगा तो 2g से 2g कट गया। उसको सिर्फ इतना लिख लो, e टू द पावर 2n के प्रोपोर्शनल होगी। h वाली टर्म शायद वो यस सर, वो डिफरेंट आ रही है, मेरा भी डिफरेंट आ रहा है। पहले में ई स्क्वायर एच आ रहा है, तीसरे में ई टू द पावर 4h आ रहा है। सर इन कोलिजन्स के बाद आंसर आएगा, आ गया, हाँ, e की पावर 2n h कैपिटल h इज इक्वल टू h। ठीक है भाई, होमवर्क वाले में इसे ऐड कर लीजिएगा, ये आएगा e टू द पावर 2n इंटू h, e टू द पावर 2n इंटू h आएगा। इसे ठीक कर लीजिएगा, जो होमवर्क दिया था उसे e टू द पावर 2n इंटू h कर लीजिए। वो रूट 2g गलत लिख दिया था मैंने, e टू द पावर 2n इंटू h। दैट 2n इज इंपॉर्टेंट कि बिल्कुल डबल जाएगा हाइट। अब देखिए, इलास्टिक कोलिजन इन 2D, इसी को आप ऑब्लिक भी कहोगे। इस कोलिजन को आप ऑब्लिक कोलिजन भी कहते हैं। इलास्टिक कोलिजन इन 2D, इसे ऑब्लिक कोलिजन भी कहते हैं। तो ऑब्लिक कोलिजन में क्या होगा, दिस इज मास m1, it's moving with a velocity u1, then you have another body of mass m2, it's moving with a velocity u2, ये m1 जा रहा है u1 velocity से, m2 जा रहा है u2 velocity से, they collide with each other, दोनों m1 और m2 कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने के बाद ये अलग अलग डायरेक्शंस में जाना शुरू कर देते हैं। m1 इधर जा रहा है विद अ वेलोसिटी v1, m2 कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है विद अ वेलोसिटी v2। ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2। दिस इज ऑब्लिक कोलिजन, जिसमें कोलाइड करने के बाद बॉडीज अलग अलग वेलोसिटीज में चले, डायरेक्शंस में चले। तो यहाँ ये जो वेलोसिटी v1 है, आप इसके कंपोनेंट्स ले सकते हैं। x axis के along its component will be v1 cos θ1, y axis के along its component is v1 sin θ1। ऐसी v2 है, v2 के आप कंपोनेंट्स ले सकते हो। x axis के along component is v2 cos θ2, y axis के along इसका जो component होगा that's v2 sin θ2। तो इसको x के लॉन्ग अलग मोमेंटम सॉल्व करते हैं, y के लॉन्ग अलग सॉल्व करते हैं। दिस इज इलास्टिक कोलिजन इन 2D। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं x एक्सिस के लॉन्ग। तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग x एक्सिस। सर उनका प्लेन कैसे चेंज हुआ, मतलब आफ्टर कोलिजन कैसे वो ऑब्लिकली जा रहे हैं, मतलब ये हेड ऑन नहीं है। एक बॉल ऐसे आ रही है, एक बॉल यहाँ आ रही है, साइड वाइज कोलाइड करती है। जब अच्छा ओके सर, आप समझ पाए। स्नूकर में होता है, स्नूकर में बॉल्स कोलाइड करती हैं और अलग अलग डायरेक्शन। जब आप x एक्सिस के लॉन्ग लोगे तो इनिशियली x एक्सिस के लॉन्ग इज m1 u1 प्लस m2 u2।
और फाइनली हो गया ये v1 cos थीटा 1 और v2 cos थीटा 2 है. It's m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा. जब आप y एक्सिस के लॉन्ग अप्लाई करोगे, अंश मुझे जरा बताओ y के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? अच्छा, अंश नहीं, क्लास अंश है. अंश इनिशियल मोमेंटम अलोंग यस सर. y के लॉन्ग. सर आपकी वॉइस बीच में म्यूट हो रही है. कह रहा हूँ y एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल मोमेंटम कितना है? सर मैं बताऊं? हाँ, अंश को बताने दो. अंश को आवाज आ गई होगी. अंश, y के लॉन्ग इनिशियल मोमेंटम कितना है? नहीं बताएगा. हाँ ये सर v2 sin थीटा वो परपेंडिकुलर है. हाँ परपेंडिकुलर है, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया. हाँ युवराज. सर along y axis सर v1 sin थीटा 1 m1 सॉरी सर m1 v1 sin थीटा 1 और m2 v2 sin थीटा 2. इनिशियल युवराज, फाइनल नहीं. कोलाइड करने से पहले पूछ रहा हूँ. सर कोलाइड करने से पहले तो y एक्सिस के along तो 0 थी सर. 0, कोई y एक्सिस के लॉन्ग नहीं है. बाद में हो गया m1 v1 sin थीटा 1 प्लस नहीं, m2 v2 प्लस नहीं सर, माइनस. एक ऊपर है, ऊपर वाला पॉजिटिव लिया तो नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा. m2 v2 sin. अच्छा सर, इसका मतलब अगर ये दोनों इक्वल हुए तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी. कैंसिल कर. सो अगर मैं, अब ये तो इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होगा. हाँ अब्दुल्ला, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताओ जरा, कैसे यूज करोगे इसके लिए अब्दुल्ला? अब्दुल्ला असलम, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सर इस वाले में थीटा सेम होगा ना, क्योंकि दोनों 90 डिग्रीज पे जा रहे हैं. नहीं, अलग हो सकता है. हाँ सर. तो 30 डिग्री पे जाए, 60 पे जाए, एक दूसरे से 90 में नहीं जा रहे. ये तो ये सेकंड इक्वेशन में. हाँ, सेकंड इक्वेशन में भी अलग हो सकते हैं क्योंकि मासेस तो अलग है. अगर राइट में भी रह जाओ तो कैंसिल नहीं होगा. सो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आप लगाओगे, इनिशियल है हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर. भाई देखो, काइनेटिक एनर्जी स्केलर है. काइनेटिक एनर्जी के लिए रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है. हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर. ऐसा नहीं होगा कि आप x और y एक्सिस के लॉन्ग काइनेटिक एनर्जीज अलग अलग लें. काइनेटिक एनर्जी एक ही होती है पूरे सिस्टम के लिए. हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर इज हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. अगर इसी में मैं आपसे कहता हूं इनइलास्टिक कोलिजन, सेम डायग्राम होगा. मुझे मानसवन बताएगा. मानसवन, इनइलास्टिक कोलिजन है 2D में, बताओगे क्या डिफरेंस है, क्या चेंज आएगा इलास्टिक और इनइलास्टिक में? सारी इक्वेशंस वैलिड रहेंगी, कुछ वैलिड नहीं रहेगा. मानसवन. यस सर. ये जो मैंने इलास्टिक कोलिजन इन 2D लिखा है, अगर मैं इसे इनइलास्टिक कोलिजन इन 2D कह रहा हूं तो क्या तीनों इक्वेशंस वैलिड होंगी 1 2 3? नहीं पता सर. काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी. तो इनइलास्टिक कोलिजन इन 2D में इक्वेशन 1 and equation 2 of previous section are valid. Previous सर इनवैलिड और वैलिड? valid. सर बट y एक्सिस के अलोंग अगर हमारा हुआ तो y एक्सिस के अलोंग कैसे वो वैलिड होगी कि वो 0 के इक्वल होगा? सेम केस है, यही वाला केस है युवराज, जैसा ये जा रहा था. सर इनइलास्टिक का मतलब दोनों अलग अलग जाएंगे ना या साथ जाएंगे? अलग अलग जाएंगे, बिल्कुल अलग. सेम केस है, डायग्राम सेम है. इलास्टिक है. इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी. हाँ मित्र. अच्छा सर. सर इन आपने जो बोला कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में, सर ये हमने y एक्सिस के अलोंग लिया है क्या, कि दोनों के अलोंग लिया था? काइनेटिक एनर्जी स्केलर है तो अलग अलग डायरेक्शंस में सॉल्व नहीं कर.
काइनेटिक एनर्जी में ये कहना कि काइनेटिक एनर्जी x के लॉन्ग है या y के लॉन्ग है गलत होता है, ऐसे नहीं। काइनेटिक एनर्जी ओके सर। और y के लॉन्ग अलग लगती है। चलिए फिर करते हैं, इतना लिखिए। हाँ तो मेरा ये डाउट था सर, आपने कहा क्या कहते हैं M1 जो है वो M2 को नीचे कांटेक्ट करती है तभी दोनों ऊपर और साइड में जाते हैं, हाँ है ना सर? फिर हम क्या कहते हैं M1 जरूरी थोड़ी है कि उसकी M2 के साथ एक्सेस सेम होगी, हम उसके हिसाब से एक्सेस ले रहे हैं या फिर दोनों की इक्वल सेम एक्सेस ले रहे हैं? हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं x के अकॉर्डिंग कहाँ जा रहा है, x एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग कहाँ जा रहा है। सर अगर वो नीचे कांटेक्ट करेगी तो मैं हम सिर्फ फाइनल वेलोसिटी की एक्स एक्सिस वगैरह देख रहे हैं ना? हाँ हम सिर्फ इनिशियल कुछ नहीं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं x के रिस्पेक्ट में फाइनल वेलोसिटीज कहाँ जा रही है, जो कहीं भी जा सकती है, इसमें तो कोई चलिए। तो आपको प्रूफ करना है कि एक बॉल, दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, एक मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी u1, दूसरी बॉल से कोलाइड करती है जो रेस्ट में है, कोलिजन के बाद दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाती है। ये आपको प्रूफ करना है कि कोलाइड करने के बाद ये दोनों बॉल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करेंगे। बहुत सीधी सी कैलकुलेशन है, बस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको अप्लाई करना। तो यहाँ जब आप कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यूज करोगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर देंगे, तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा m1 u1 और मासेस तो सेम है तो m ही रखते हैं, प्लस m इंटू 0 क्योंकि दूसरी वेलोसिटी 0 है, इसे लिखते हैं mv1 प्लस mv2। m दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ये u1 आ गया, इट्स v1 प्लस v2, इसे इक्वेशन नंबर 1, ये u1 आ गया, v1 प्लस v2 गई, और मैं वेक्टोरिकली ले रहा हूं इसीलिए मुझे रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अनुभव बताओगे कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे यूज करेंगे इसमें? अनुभव, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। m इंटू 0 लिखा है अब्दुल्ला, m इंटू 0, 0 है ना, सेकेंड मास की वेलोसिटी 0। अनुभव इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, कितनी होगी इनिशियल? सो हाफ m u1 स्क्वायर, u1 स्क्वायर, वेरी गुड। फाइनल? फाइनल होगी आपकी m नहीं, फाइनल 0 की u2 0 है ना, u2 तो सेकंड बॉल का 0 ना, सेकंड बॉल की इनिशियल 0 होगी, फाइनली तो ओ सॉरी, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। तो देखिए यहाँ दोनों साइड्स हाफ कैंसिल होगा, हाफ m हाफ m हाफ m, सो ये आ गया u1 स्क्वायर is v1 square plus v2 square, that second equation। अब ये जो u1 square है, मैंने आपको सिखाया था कि वेक्टर्स में स्क्वायर का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, तो ये जो u1 स्क्वायर है, u1 स्क्वायर का मतलब होता है u1 डॉट u, दैट्स इक्वेशन नंबर 1 को 3 में सब्स्टिट्यूट करना है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो ये u1 is v1 plus v2 डॉट v1 plus v2, इतना लिख लीजिए, मेरी नेक्स्ट क्लास है, इसको फिर हम कल ही कंप्लीट कर पाएंगे। सो ये कंप्लीट हो गया, एक दो न्यूमेरिकल्स रहते हैं जो हम कल कंप्लीट करेंगे, और शायद इस सैटरडे में क्लास लूं और मोस्ट रोटेशन स्टार्ट करूं, 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 7 स्टार्ट करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस सर, यहाँ पे वेलोसिटीज एक्सचेंज क्यों नहीं हुई?
वेलोसिटीज एक्सचेंज इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये वन डायमेंशन नहीं है, एक्सचेंज होती है वन डायमेंशन। एट 8:30 अब्दुल्ला, 8:30 डिस्कस करो। हाँ क्या आजकल बोलो। ये 90 डिग्री बोलते फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से नहीं प्रूव होगा। तो मैं यू स्क्वायर की वैल्यू तो चाहिए होगी, यू स्क्वायर के लिए डॉट लेना ही पड़ेगा। नहीं सर कि मैग्नीट्यूड तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तभी आएगा ना जब वो cos 90 वो क्या बोलते हैं 90 हो cos थीटा। तो मैं थीटा लेना पड़ेगा पहले, तुम्हें प्रूफ करना है दैट थीटा इज 90 डिग्री। वो प्रूफ हो गया ना सर कि u1 स्क्वायर इज v1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, उसके बाद कुछ नहीं है तो जीरो नहीं। तुमने प्रूफ कर लिया, बाकी को दिखाना पड़ेगा, एग्जाम में करके दिखाना। सर आपको मेरा मैसेज नहीं मिला था? अभी तो कोई नहीं मिला, ये मिला आपको कि मेरा मैसेज कॉस्ट ऑफ। सर मैं बोल रही थी सर इधर वो सर्कल्स का टेंजेंट वाला थ्योरम नहीं लग सकता है टू प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स इज 90 डिग्री। सर हम अज्यूम कर लेंगे दोनों के वो साइड्स क्या हैं, रेडियस और वगैरह। देखिए पहली चीज, टेंजेंट्स में वेलोसिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। सर बट दोनों तो अच्छा। दूसरी चीज, वेलोसिटी सेंटर से जाती है, टेंजेंशियली नहीं। ओके आपको वेलोसिटीज प्रूव करनी है, आपको प्रूव करना है वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर और वो वेलोसिटी सेंटर से पास हो रही है, टेंजेंट से नहीं। ठीक है, यस सर। चलो भाई आज इसे यही छोड़ते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स और कराने। बताओ 6 का कल से होपफुली मैं 7 स्टार्ट कर दूंगा, कल और सैटरडे भी क्लास लेकर 7 स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सर।